नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की हिंदुस्तान आमद, पीएम मोदी से की मुलाकात। माहाना किराया अदा न करने पर तहसीलदार ऑफिस को डाल दिया गया कुफल। ज़िले संगारेड्डी में पेश आया ये वाक़या। शहर में सरक़े की संगीन वारदात, 110 तोले सोना और 10 लाख रुपए नकद रकम का किया गया सरक़ा। राय दुर्गम पीएस लिमिट्स में पेश आई ये वारदात। पोर्नोग्राफी मामले में जमानत मंजूर होने पर 2 महीने बाद राज कुंद्रा हुए जेल से रिहा। वाईएस शर्मिला की पोडुप्पल में भूख हड़ताल, जॉब नोटिफिकेशन जारी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। बादशाह पुलिस ने लिया इन्हें हिरासत में। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पेट में रुई भूल गए, 6 माह की हामिला खातून की हुई मौत। भोंगीर जिले में पेश आया वाकया। पुराने शहर में एक नामालूम शख्स का हुआ कत्ल, नाश बरहाना हालत में पाई गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के ज़रिए एहतमाम किए गए इक़दाम समेत मुख्तलिफ जारी 2 तरफ़ा पहल पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। पीएम मोदी ने तवन्नाई, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम शोबों में सऊदी अरब से ज़्यादा सरमायाकारी देखने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया। पीएम मोदी ने कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान भारतीय अफराद की फलाह बहबूद और देखभाल के लिए ममलिकत सऊदी अरब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और सताइश की। पीएम मोदी ने शाह सलमान और सऊदी अरब के वली अहद के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश किए। वाईएसआरटीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देने का मुतालबा करते हुए हर मंगल को दीक्षा यानी भूख हड़ताल करती है। आज उन्होंने बोर्डुप्पल में नुमाइशी मैदान में भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज किया और रियासत के बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। बादशाह पुलिस ने शर्मिला को हिरासत में ले लिया और इन्हें मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वाईएसआरटीपी की सरबराह को नुमाइश मैदान में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी थी। पुलिस ने कहा कि इन्होंने उसूल की खिलाफ वर्जी की है, इसीलिए इनको हिरासत में ले लिया गया है। बादशाह इन्हें छोड़ दिया गया। మేము ప్రతి మంగళవారము నిరుద్యోగుల కోసము దీక్ష చేస్తామని చెప్పాము। ఇప్పటికీ 12 వారాలుగా ప్రతి మంగళవారము దీక్షలు చేస్తున్నాం। రాష్ట్రమంతా చూస్తుంది, ప్రతి మంగళవారము శాంతియుతంగా మా పార్టీకి మేము కూర్చుంటున్నాము, మేము చైర్లేస్తున్నాము, మాకు మద్దతు తెలిపే వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు। వేల మంది అయినా కూడా చాలా డిసిప్లిన్ తో కూడిన దీక్షలు మేము చేస్తున్నాం। పొద్దున్న నుంచి మెతుకు అన్నం ముట్టకుండా పవిత్రంగా మేము దీక్షలు చేస్తున్నది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రావటం కోసము, కేసీఆర్ గారు మెడలు వంచి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసేలా చేయటం కోసం। ఈరోజు రవీందర్ నాయక్ అనే అబ్బాయి ఉద్యమకారుడు, ఉద్యమంలో ముందు వరుసలో ఉండి పోరాడినవారు, ఎన్నో దీక్షలు ధర్నాలలో పాల్గొన్నవాడు। అలాంటి వాడి ఇంటికి పోయాము, భార్యను కలిసాము, 2 పిల్లలున్నారు, సూసైడ్ నోట్ కూడా చూసాము। దాంట్లో తెలంగాణ వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయనుకున్నాము। ఈరోజు తెలంగాణ యువత అంతా మోసపోయింది, కేసీఆర్ మోసం చేశాడు, మై స్వీట్ తెలంగాణ అని రాసుకొని మరి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। పక్కనే ప్రతి మంగళవారం లాగా మేము ఈ రోజు కూడా దీక్ష చేయాలనుకున్నాము। ఈ వెన్యూ దాదాపు 5 రోజుల కిందనే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ ఓనర్ తో మాట్లాడుకున్నాము, ఓనర్ మాకు పర్మిషన్
ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से खातून के पेट में रोई भूल गए, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले भोंगीर में पेश आया। जराये के मुताबिक 1 साल कब्र रायगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने भोंगीर के खानगी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। वो पेट में दर्द से परेशान थी, जिस पर इसके रिश्तेदार इसे अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि इसके पेट में रोई है, जो पहली जजगी के वक्त डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान इसके पेट में भूल गए थे। 6 माह की हामिला खातून अब दौरान इलाज दम तोड़ गई। डॉक्टरों का कहना है कि पेट में रोई रहने की वजह से खातून की आंत को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े के बाद खातून के अहले खाना ने यादाद्री के अस्पताल के सामने एहतजाज किया, जहां खातून ने गुज़िश्ता साल बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। शहर के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके टेलीकॉम नगर में एक संगीन चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली टेलीकॉम नगर का साकिन गोविंदा राव अपने अफराद खानदान के साथ तिरुपति में वाक़े मंदिर को पूजा के लिए गया हुआ था। वापस लौटने पर देखा कि घर से 110 तोले सोने के जेवरात और 10 लाख रुपए नकद रकम की चोरी कर ली गई। इस शख्स ने फौरी तौर पर रायदुर्गम पुलिस को इस बात की शिकायत की और कहा कि वो अपने मकान में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े को काम पर रखा था, वो भी घर से गायब थे। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजिमीन चोरी करके फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद हासिल करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पीर के रोज़ शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस दौरान बारिश के पानी के तेज़ बहाव में कृष्णा नगर सईदाबाद के इलाके में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इसके अलावा पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा, किशनबाग, काला पत्थर, याकुतपुरा, उस्मान बाग, मक्का कॉलोनी, शालीबंडा, गाजीपुरा और दीगर मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया और मुख्तलिफ मुकामात पर कई मोटरसाइकिल्स पानी में बह गई। शदीद बारिश के दौरान पानी जमा होने की वजह से शहरियों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 1 घंटे की शदीद बारिश के बाद शहर में पानी जमा होने की वजह से महकमे बल्दिया और हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। महकमे बल्दिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हैदराबाद की आवाम में सख्त नाराज़गी देखी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम पानी जमा के तस्वीर और वीडियोज़ ट्विटर पर हुकूमत से शेयर करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार करते देखे गए। पोर्नोग्राफी केस में फंसे शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा आखिरकार 2 महीने के बाद आज जेल से रिहा हो गए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीर के रोज इन्हें 50,000 के मचकले पर जमानत दे दी। अब 64 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद राज कुंद्रा को राहत हासिल हुई। ख्याल रहे कि राज कुंद्रा पर फहश मवाद तैयार करने और इन्हें ऐप्स पर अपलोड करने का इल्ज़ाम है। इस मामले में राज कुंद्रा के अलावा दूसरे मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया था। तवील पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के ओहदेदारान कुछ वक्त पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। चार्जशीट 1400 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 43 गवाहों के बयानात हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सोने के जेवरात की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। आज सुबह दुकान के मालिक ने दुकान खोला तो चोरी का इल्म हुआ।
पुलिस के मुताबिक दुकान का मालिक राजू पीर की रात अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। चंद घंटों के बाद चोरों ने दुकान की दीवार में सुराख करके दुकान में घुसकर ये चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक दुकान से 5 किलो चांदी का सरका किया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और करीबी सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। किराए की अदम अदायगी पर मकान मालिक ने तहसीलदार ऑफिस को खुफल डाल दिया। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंडलों की तकसीम के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल नारायणखेड़ हल्के के सिरगापुर को मंडल का दर्जा दिया गया। सरकारी इमारत न होने की वजह से यहाँ दफ्तर तहसीलदार खानगी इमारत में कायम है, जिसका माहाना किराया 6000 रुपये है। गुज़िश्ता 3 साल से किराए की अदम अदायगी पर मकान मालिक नरसिम्हा ने दफ्तर को खुफल डाल दिया। दफ्तर का अमला और काम के सिलसिले में यहां आने वाले लोगों को काफ़ी देर बाहर खड़ा रहना पड़ा। बादशाह तहसीलदार रत्नम ने आला ओहदेदारों से बातचीत करके 15 दिन के अंदर किराया अदा करने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद मकान मालिक ने खुफल खोल दिया। అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎందుకోసం ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ రాలేదు కాబట్టి అంతే వాళ్ళు లాగేశారు. తర్వాత ఎలా ఒప్పించారు వాళ్ళకు కన్విన్స్ చేసి ఆర్డర్స్తో మాట్లాడించి మేము కన్విన్స్ చేసి త్వరలో 10 రోజులు గడిపించిన వాళ్ళు లోపల పై అధికారులతో మాట్లాడి ఇప్పించే ఏర్పాటు చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। बल्लाकुड़ा लेक व्यू हिल्स में आज सुबह एक नामालूम शख्स की बरहाना हालत में नाश दस्तियाब हुई। चंद्रानगुट्टा पुलिस को इत्तला मिलते ही फलकनुमा एसीपी और चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और बादशाह नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया। एसीपी ने कहा कि मकतूल के जिस्म पर चाकू से हमले के निशानात पाए गए, ताहाल बॉडी की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई। तो 9:30 के टाइम पे यहाँ पे वॉकिंग आए थे। ये लेक व्यू हिल्स बोल के एक एरिया, यहाँ पे एक वेंचर बना है। ये वेंचर में बीटी रोड पे एक अननोन पर्सन्स मेल पर्सन का डेड बॉडी है बोल के हमारे को मालूम हुआ था। फ़ौरन आके यहाँ पे देखे तो उसके बॉडी के ऊपर इंजरी से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उनको मार डाले सर का दिख रहा। और बॉर्डर पुलिस स्टेशंस में हम लोग पूरा वेरीफाई कर रहे हैं कहीं मिसिंग केसेस है क्या, इन उसके ताल्लुकात से वेरीफाई करके और कौन है ये मरहूम कौन है और इनको कौन मर्डर करे, ये पूरा हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसको डिटेक्ट करते हैं। सर डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम वगैरह है उससे कुछ फ़ौरन हम लोग क्या करें, डॉग स्क्वाड को भी क्लूज टीम को भी बुला भेजे। डॉग भी यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर तक स्मेल करते हुए गया। उसमें हम लोग ये सीसी कैमरा सुन दो और फर्दर जो कुछ भी है हम लोग टेक्निकल पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इसको जल्द से जल्द हम लोग डिटेक्ट करते हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की हिंदुस्तान आमद, पीएम मोदी से की मुलाकात। माहाना किराया अदा न करने पर तहसीलदार ऑफिस को डाल दिया गया कुफल, जिले संगारेड्डी में पेश आया ये वाकया। शहर में सरक़े की संगीन वारदात, 110 तोले सोना और 10 लाख रुपए नकद रकम का किया गया सरका। राय दुर्गम पीएस लिमिट्स में पेश आई ये वारदात। पोर्नोग्राफी मामले में जमानत मंजूर होने पर 2 महीने बाद राज कुंद्रा हुए जेल से रिहा। वाईएस शर्मिला की पोडुप्पल में भूख हड़ताल, जॉब नोटिफिकेशन जारी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। बादशाह पुलिस ने लिया इन्हें हिरासत में।
ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पेट में रुई भूल गए, 6 माह की हामिला खातून की हुई मौत। भोंगीर जिले में पेश आया वाकया। पुराने शहर में एक नामालूम शख्स का हुआ कत्ल, नाश बरहाना हालत में पाई गई, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।